जय हिंद साथियों। आज चलते हैं हम यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पिछले साल या उससे पहले साल के पेपर में आए हुए हैं उसको लेकर चलते हैं, जो कि आपके क्या है प्रीवियस ईयर के सेट पर आधारित है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जो आपकी पहला प्रश्न क्या है, 2 नंबर में पूछा है आपका पहले ही पार्ट से। एलसीएम और एचसीएफ से कह रहा है कि संख्या है 92 और 510 का एलसीएम है, जो कि आपका कौन से सेट में पूछा है, 502 2023 में पूछा है एनजेड में। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सिर्फ एलसीएम पूछा, आपको निकालना है। कितने नंबर का आपका है, मात्र आपका 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए कैसे होगा। यह नहीं कहा है कि अभाज्य गुणनखंड भी इससे निकालना है कि कैसे निकालना है। आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं या गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। चलिए हम नॉर्मली यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। 92,510। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छके 12। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 1 बचेगा, 2 पचे 10। अब चलिए फिर 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यह नहीं कटेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। अभी 3 से कटेगा यह मेरे प्यारे बच्चों। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसलिए 23 आपका नहीं कटेगा। 3 8 24, 3 5 15। अब यह 5 से कटेगा प्यारे बच्चों। किससे कटेगा, 5 से 23 कटेगा नहीं। 5 का नम 5, 5 7 35, कितना हो जाएगा 17। अब चलिए 17 से काटते हैं। 23 कटेगा नहीं। 17 का नम 17। अब 23 से काटेंगे। 23 का नम 23। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे, 17 छक्का 102। अब इसमें हम फिर 23 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पहले हम बढ़ा देंगे। 23 दूना 46 एंड 23 एक नम 23। तो कहने का मतलब हो जाएगा 23 46 0। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो कि आपका 2 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों पूछा हुआ है आपके बोर्ड में, क्या कि समीकरण 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक बताइए और सत्यता की जांच कीजिए। आपका ये 3 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, तो देखिए किसी सेट में 2 नंबर दे देता है, किसी सेट में 3 नंबर दे देता है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो हमें पहले इसका शून्यक बताना है, माने हमें पहले इसको हल करना है, फिर इसके बाद इसके सत्यता की जांच करनी है। तो चलते हैं, लिखेंगे क्या हल। तो हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 4 तिहाई 12। क्या हो जाएगा 12। तो हम जानते हैं 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो लिखेंगे 3x² कोष्टक में 4 माइनस 3x और माइनस 4 बराबर 0। चलिए अंदर अब x का गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 3x²। इसके बाद हो जाए क्या, 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और क्या हो जाएगा आपका माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में। तो क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, x। तो आ जाएगा 3x और माइनस 4। इन दोनों कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 और अगला हो गया क्या, x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे अल्फा और बीटा। तो लिखेंगे जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तब 3x बराबर हो जाएगा 4 हम, और इसके बाद क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 4/3। हम इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। इसी प्रकार से पुनः x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 और इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा।
तो हमें दोनों शून्यक पता चल गए, अल्फा और बीटा पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। जब सत्यता की हम जांच करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, यही दोनों मान हम रखेंगे। अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और प्लस करेंगे तो -1 है, -1। तो 4 - 3 का नाम 3/3। तो 4 में 3 गए, 1/3। कहने का मतलब है बच्चों, अगर मान प्लस में होगा तो हम क्या करेंगे, 2 बार माइनस लिखेंगे। क्या, एक बार कोष्टक के बाहर और एक बार कोष्टक के अंदर। तो अब इसको क्या कहेंगे, लिखेंगे कि या तो माइनस सूत्र को प्रदर्शित करेगा और -1 इसमें किसका मान हो जाएगा, यक्स का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे, यक्स का गुणांक। और बटे 3 किसका मान है इसमें, यक्स स्क्वायर का। इसलिए लिखेंगे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा योगफल के सत्यता की जांच हो गया, मतलब इसका बटे हमारा यह आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा में अचर राशि बटे हमें एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान यही है आपका 4/3 और बीटा का मान -1। तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा -4/3। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, -4 क्या है, अचर राशि, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो लिख देंगे क्या, अचर राशि अच्छा चलिए, अब इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 किसका मान है, एक्स स्क्वायर का। तो इसलिए लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर के यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि आपका यह भी 3 नंबर में पूछा गया है। और किस सत्र में पूछा है आपको बता दे रहे हैं, यूपी बोर्ड 2022 और 24 ZW। 2022 में भी आपका यह पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया ZW सेट में, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा क्या, cos A बटे 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A। तो चलिए अब ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या, कि इन दोनों का लसा ले लेंगे। तो होगा क्या, 1 प्लस साइन A और क्या हो जाएगा, cos A। इसका गुणा इधर कर दीजिए तो बन जाएगा cos स्क्वायर A और प्लस हो जाए कोष्टक में 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो यह बन जाएगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो A स्क्वायर, साइन की स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर A और हो जाएगा प्लस 2 साइन A। और कोष्टक में या तो सेम हो जाएगा 1 प्लस साइन A और क्या हो गया cos A, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, साइन और कास को एक साथ लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A प्लस 1। इसके बाद क्या होगा, +2 साइन A और बटे हो जाएगा 1 प्लस साइन A और हो जाएगा कास A। क्या हो जाएगा, कास A। अब चलते हैं हम अगले, मतलब इसके आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A मिलकर हो जाएगा 1 और 1 मान यहाँ पे दिया ही है, फिर प्लस हो जाएगा 2 साइन A
और बटे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा काश ए। एक एक प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और आ जाएगा काश ए। चलिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन तो 1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए और हो गया काश ए। यह दोनों तो कट जाएंगे आपके, इसलिए क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 बटा काश ए। तो 2 गुणे 1 बटा काश का जानते हैं मान प्यारे बच्चों क्या होता है, सेक ए बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। ठीक है।